मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के इस हक हुकूक की लड़ाई को लड़ने में आपका भी सहयोग मिलेगा। अखबारों में और टीवी चैनल के माध्यम से जनता को भी इस आंदोलन में हिस्सेदार बनाने के लिए आप भी हम सभी का सहयोग करें। सर 2004 से बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लगातार सियासत होती रहती है, लेकिन अब बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर प्रखंड स्तर तक धरना प्रदर्शन करेगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने घोषणा की है कि 12 तारीख को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और 13 और 14 अगस्त को सभी प्रखंड मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भी ये गलती हुई है तो उसको लेकर भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे की आवाज़ को उठाया जाएगा। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर भी खूब बरसे हैं। क्या कुछ कहना है अखिलेश प्रसाद सिंह का, सुनवाते हैं आपको। साझा करने के लिए हमने आपको बुलाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के इस हक हुकूक की लड़ाई को लड़ने में आपका भी सहयोग मिलेगा। अखबारों में और टीवी चैनल के माध्यम से जनता को भी इस आंदोलन में हिस्सेदार बनाने के लिए आप भी हम सभी का सहयोग करें। सर 2004 से 2000 देखिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क आया है। आप निकाल के देखिएगा। या बराबर मैं इस बात को कहते रहा हूँ क्योंकि फूड मिनिस्ट्री और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को देखने का हमको मौका मिला कि कांग्रेस की हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें बिहार अव्वल था। बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही थी ये बात। और सारा जितना हटिया का कारखाना हो, बोकारो का कारखाना हो, सिंदरी का कारखाना हो, पाटी थर्मल हो, बेगूसराय का जो रिफाइनरी का कारखाना हो, सब तो उसी समय हुआ। और प्रायः सभी जिलों में उस समय चीनी मिल, शकील साहब के जिले में जूट मिल इतना बड़ा, उस इलाके से कितना जाता था बंगाल में और पूरे देश में। तो उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। धीरे धीरे बिहार पिछड़ते गया। उसके बाद ये मांग उठना स्वाभाविक था। हम जरूर 2004 से लेके 14 तक तो रहे ही, लेकिन उस समय भी ये स्थिति नहीं थी। उसको भी हम लोगों ने उठाया था। रेल का 3-3 कारखाना लगा था, लेकिन उसके बाद तो बता दीजिए इस 10 साल में क्या हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना जिसमें बिहार की बोली लगाई जा रही थी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, दीजिए हम 1,25,000 करोड़। और ये बात उठी ही तब जब बिहार का झारखंड से अलगाव हुआ और सारा मिनरल वेल्थ झारखंड में चला गया। उस समय भी अगर ठीक से आपको याद होगा, उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री एल.के. आडवाणी जी ने जब बंटवारा का प्रस्ताव पेश हुआ था लोकसभा में, तो उन्होंने 1,80,000 करोड़ की पैकेज की घोषणा की, जिस समय मैं 2000 की विधानसभा में काम करता था। आप लोग अभी भी निकाल के देख लीजिए कि पूर्णिया एक्सप्रेसवे डीपीआर के लिए 2022 में ही एनएचएआई ने टेंडर मंगाया था। 300 दिन की डेडलाइन दी थी। 2023 तक डीपीआर तैयार होने और काम शुरू होने की बात कही। यही तो हुआ है। सड़क में दूसरा गया के डोभी में बन रहे राज्य के पहले औद्योगिक पार्क कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2023 में ही शुरू हो, इसका घोषणा हुआ है। ये जदयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। श्रीमान जी, जो मैं कह रहा हूँ तो कागज के साथ ही तो कर रहा हूँ। सुन लीजिए पहले पूरी बात। बीच में नहीं, सुन लीजिए पहले, फिर पूछ लीजिए। उसमें कौन सा ये है कि मैं भाग रहा हूँ कि और आपका सवाल का मैं जवाब नहीं देने की स्थिति में। पुनः इसकी घोषणा 2024 के बजट में कर बिहार के लिए नई सौगात बताई जाए। हालांकि हम उस दिन अपने बजट भाषण में भी ये कहें, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित
किया जा रहा महाबोधि कॉरिडोर 1 साल पहले की योजना है, और हम लोगों ने उठाया है एकदम रिलीजियस कॉरिडोर बनाने का, जिसमें यहाँ एक ही बिहार और झारखंड मिला के एक ही ज्योतिर्लिंग है, बाबा बैद्यनाथ का भी उसमें जिक्र नहीं है, तो वो भी होना चाहिए। हमको गया से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये जो पहले हो चुका था उसमें शामिल किया जाना चाहिए, अगर करना ही है तो, नया अगर कुछ है तो क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को बेवकूफ बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी पूरे बिहार को बेवकूफ बना रहे हैं, बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, नीतीश जी को क्यों घसीट रहे हैं, वो तो बेचारे उठाते रहे हैं। मुझे तो उनके लिए सहानुभूति है, लेकिन वो कहने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। अब तक जो है उठाते रहे विशेष राष्ट्रीय की मांग, लेकिन बजट की बात जो है तो जब भी कभी बनता है वो कह रहा है कि जो पैकेज। अरे भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सजग लोग हैं, बदल रहे हैं, कैसे हो गए? तभी तो इसका निश्चित उत्तर तो आपको वहां से मिलेगा, वो भी उत्तर मैं ही दूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप पूछिए उनसे, मैं भी आपको ही कह रहा हूँ, मैं या कहिए तो मैं आपको उकसा रहा हूँ, जो लिखना है लिखिए, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए सवाल ना कि भाई इतनी बड़ी लड़ाई को आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और जो पहले से घोषणा हो चुका है 22-23 के बजट में, 21-22 के बजट में, उसी को नया ये करके, मान लीजिए आंध्रा को तो मिला भी, सीधा पैसा मिल रहा है, तो कोई भी मानेगा कि नहीं उसको मदद हुई। बिहार को क्या मदद हो गया? सड़क कहाँ नहीं बन रहा है, पुल कहाँ नहीं बन रहा है, और आप ही लोग लिखते हैं कितना पुल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग पार कर रहा है बिहार में। वो भी पुल रहेगा कि जाएगा कौन जानता है। तो इसका क्या मतलब है कि मतलब ये मांग नहीं उठाना चाहिए? कांग्रेस ने नहीं, मैं तो कह दिया कि अगर हम लोगों के भी हुकूमत में अगर ये नाइंसाफी हुई है तो इस सवाल को तो बिहार के जनता के हित में उठाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी 20 साल से 2 साल अगर हटा दीजिए तो लगातार मुख्यमंत्री हैं और लगातार इस सवाल को उठाते रहे, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात उठाते रहे, और ये मांग अगर अनसुनी की जा रही है। इस बार लोगों को जिस तरह से सरकारी पार्टी, सत्ता की पार्टी कहीं बिहार को बहुत कुछ दिया गया, तो क्या दिया गया भाई? सड़क तो हर राज्य में बन रहा है और ये योजना तो पहले की है। आप लोग कहिएगा तो उसको भी मैं बता सकता हूँ। मेरे नजरिए से मैं जो कुछ भी हो, लेकिन इसका तो उत्तर और निश्चित उत्तर मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं, और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, वो बिहार के लोगों को जानने का हक है। आपको क्या लग रहा है, क्यों क्या हो रहा है? अरे भाई, सवाल है उनका, पूछ रहे हैं आप हमसे। हम तो अपना कार्य योजना जो बिहार प्रदेश कांग्रेस का है वो मैं आपको बता दिया, वही बताने के लिए मैं बुलाया था कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, हर एक कांग्रेसी इस आंदोलन में लड़ते रहे। मोदी जी के बारे में इसी सवाल को इसके लिए फिर कल परसों भी बैठेंगे हम लोग। तो क्यों नहीं बन पा रही? कहाँ नहीं बन पा रही है? अरे आप चाहते हैं तो हम बना देंगे, उसमें कौन चाहिए? कब तक बन जाएगी? आपके इच्छा के अनुसार बना देंगे। कौन डेट तक चाहते हैं? आप बताइए कब तक बना दें? नहीं, हम ये सब हम बोल रहे हैं, आपसे सलाह लेंगे। अगस्त में हो जाएगा? नहीं, आपसे सलाह लेंगे। आप एक दिन मेरे घर पर चाय पीने चले आइए, आप चाहते हैं तो। मतलब मोदी जी का जितना डिवाइसिव लाइन है उतना नीतीश जी का नहीं है। ये अगर आप कमाना चाहते हैं तो मैं कर दिया। मोदी जी से तो थोड़ा बेटर आदमी है ही।